बहुत सारे डिसाइड हम करते हैं, न्यू ईयर आने से हम बहुत सारे चैलेंजेस लेते हैं कि मैं ये करूँगा। लेकिन रोमन्स चैप्टर 17 का 15 एंड 16 में अगर हम पढ़ें तो पौलुस भी ये बोल रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता और जो नहीं करना चाहता हूँ वो हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पौलुस क्लियरली मेंशन कर रहा है कि हमारे पाप की वजह से ये सब चीज़ होता है मेरे अजीजों। हाय एवरीवन, सबको यीशु मसीह के प्यारे और मधुर जलाली नाम में मैं जय मसीह की कहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपका मित्र बतुर जेकब बोल रहा हूँ और आज हम देखेंगे प्रभु वचन से हमको क्या सिखाने जा रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है कि 2020 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कठिनाई, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हमको देखने को मिला था और बहुत सारे लोग इसको फेस किए हैं। लेकिन हमारे बीच में एक क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है, एक सवाल यहाँ उठ रहा है कि इन सारे दौर को हम फेस किए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम क्या एक नई रीति से बढ़ पाए हैं? एक आगे बढ़ने वाला चीज़ हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हमको ये सवाल जानना बहुत ही आवश्यक है, इसके जवाब को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारे बीच में बहुत सारे सवाल रह गया होगा और उसी सवालों के जवाब को हम ढूंढते ढूंढते शायद थक गए होंगे। लेकिन वचन हमको क्या सिखाता है? क्या हमारा न्यू बिगिनिंग हुआ है? क्या हम एक नई रीति में आगे खुद को बढ़ा पाए हैं? ये अगर हम देखेंगे तो वचन हमको साफ साफ यहाँ बोलता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 और 17 में हमको ये लिखा गया मिलता है कि इफ़ एनीवन इन क्राइस्ट ही इज़ द न्यू क्रिएशन, ऑल थिंग हैज़ पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग बिकेम न्यू। यहाँ हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है मेरे अजीज़ों, इफ़ एनीवन इन क्राइस्ट, यहाँ साफ साफ लिखा गया है अगर कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि हुआ है, उसका नया रीति से पुनर्जन्म हुआ है बोल के लिखा गया है। अगर हम देखें तो एक आदमी का जो पुनर्जन्म होता है, न्यू क्रिएशन होता है, न्यू बिहेवियर आता है, कहाँ से आता है? जब वो क्राइस्ट के साथ जुड़ता है। अगर यीशु मसीह के साथ कोई जुड़ रहा है आज, तो उसका न्यू क्रिएशन हो रहा है, न्यू बिहेवियर हो रहा है, न्यू नेचर हो रहा है, न्यू मेंटालिटी हो रहा है, न्यू थॉट्स आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे समय में हम डिसाइड करते हैं मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। फुल साल में, फुल महीने में हम क्या करते हैं ना, सारा टाइम हम उसमें गवा देते हैं कि मैं एक दिन आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किस तरह उसको करें, किस तरह उसको कंप्लीट करें। क्योंकि अगर मैं कुछ करना चाहूँ भी तो मैं नहीं कर पाता। इसी बात को अगर हम देखें तो बहुत सारे गलती होता है जो कि हमसे छूटता नहीं। हमारा खाने पीने का स्वभाव, हमारा रहन सहन का स्वभाव, हमारा घूमने फिरने का स्वभाव हम परिवर्तन नहीं कर पाते और प्रभु को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसको हम ज़्यादा टाइम दें। अगर हम नई रीति से प्रभु के साथ बढ़ना चाहते हैं तो हमको उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक आदमी प्रभु के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता तो उसका न्यू क्रिएशन कभी नहीं होगा। इसीलिए वचन में बोला गया है, अगर इफ़ एनीवन इन क्राइस्ट बोल के लिखा गया है, अगर कोई मसीह में है तो उसका नया क्रिएशन हुआ है। हम बोलते हैं मैं मसीह में हूँ, लेकिन हम नहीं होते मेरे अजीजों, क्योंकि मसीह में जो होता है उसका रहन सहन, उसका मेल मिलाप, उसका बात, उसका सब कुछ एक बिलीवर का किस तरह होना चाहिए हमको पता है। लेकिन अगर हम मसीह में नहीं हैं और खुद को हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं मसीह में हूँ, तो वो बहुत गलत चीज़ है। हमको यहाँ ये जानना है कि क्या मैं नया जीवन पा चुका हूँ, क्या मैं मसीह में हूँ। हम यहाँ पे ये क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है कि हम जितना भी यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं, जितना भी हम हमारे लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं दूसरे चीज़ों में, एक दिन ऐसा आएगा कि हम वचन को ढूंढेंगे लेकिन हमारे पास वचन नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम जब पाप में जकड़े होंगे, पाप में गिरे होंगे, तब हमारे पास उठने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि उसके वचन में हमको सामर्थ्य मिलता है और उसके वचन अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम कभी भी उठ खड़ा नहीं हो पाएंगे। आज बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हमको फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, दूसरे चीज़ों में मगन रहते हैं, यीशु मसीह को कभी समझ ही नहीं पाते। वचन हमको ये क्लियर करता है कि अगर हम पैदा होते हैं तो हम कुछ लेके पैदा नहीं होते, ला के पैदा नहीं होते। अगर हम मरते हैं भी कुछ लेके नहीं जाते। तो हमको यहाँ क्लियर होना चाहिए मेरे प्रियो कि अगर हम कुछ चीज़ में व्यस्त हो रहे हैं तो क्या हमको वो लाइफ दे सकता है, इंजॉयमेंट दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है? कभी भी नहीं होता। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ ऐसा जरिया है जो उसके जरिए से हमको बहुत सारे
हैप्पीनेस, खुशियाँ, बहुत सारे चीज़ मिल सकता है और उसको हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। आज हम हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस लेते हैं और बोलते हैं कि मैं कल से ये नहीं करूँगा, कल से ये नहीं खाऊँगा, कल से ये नहीं पीऊँगा, कल से मैं बाइबल स्टडी करूँगा, कल से मैं प्रार्थना करूँगा, चर्च जाऊँगा। बहुत सारे डिसाइड हम करते हैं। न्यू ईयर आने से हम बहुत सारे चैलेंजेस लेते हैं कि मैं ये करूँगा। लेकिन रोमन्स चैप्टर 17 का 15 एंड 16 में अगर हम पढ़ें तो पौलुस भी ये बोल रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता और जो नहीं करना चाहता हूँ वो हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पौलुस क्लियरली मेंशन कर रहा है कि हमारे पाप की वजह से ये सब चीज़ होता है। मेरे अजीजों, हमको समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमारे अंदर जो गलतियाँ होता है, जो पाप होता है, जो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम जो पाप में गिर जाते हैं, ये सब चीज़ जो होता है वो पाप की वजह से होता है। आज अगर हम चेंज नहीं हो पा रहे हैं, आज अगर हम डिसाइड करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो केवल वो पाप की वजह से है। लेकिन यही पापों के परिणाम बाइबल में लिखा गया है कि मृत्यु है बोल के। अगर हम पाप कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा गया है ऑल हैव सीन बोल के, सबके अंदर पाप है। और उसी रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है वेज ऑफ सीन इज डेथ, कि पाप का परिणाम मृत्यु है बोल के। लेकिन यहाँ हमको समझना है कि प्रभु हमको क्या बोलना चाहता है। अगर हम उसके साथ मिलाप कर रहे हैं, उसको हमारे जीवन में ले रहे हैं, तो हमारा न्यू क्रिएशन हो सकता है। आज बहुत सारे समय में हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, चैलेंजेस लेते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत सारे चीज़ करूंगा, लेकिन हम कर नहीं पाते। मेरे अजीज़ों, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो कि फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 और 14 है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ इस तरह लिखा गया है, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are at hand. तो यहाँ लिखा गया है कि मैं सब चीज़ को परित्याग करना चाहता हूँ, सब चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन हम 14 में अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा गया है, मैं सब चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ। और मुझे जो रिवॉर्ड के पीछे दौड़ना है, मुझे जो अचीवमेंट के पीछे दौड़ना है, उसको मैं हासिल करके रहूँगा। आज हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं, किस चीज़ में व्यस्त हैं आज। अगर हम आज इस चीज़ में व्यस्त हैं जो कि हमको इंटरनल लाइफ नहीं दे सकता, परित्राण नहीं दे सकता, उद्धार नहीं दे सकता, तो हमारा बढ़ोतरी कभी नहीं होगा, हमारा चेंजेस कभी नहीं होगा। इसीलिए वचन में मैं बोल रहा था कि 5:17 में लिखा गया है, इफ़ एनीवन इन क्राइस्ट, अगर हम क्राइस्ट के साथ हैं तो हमारा क्या होगा ना, नया रीति शुरू होगा, नया चीज़ हमारा अंदर देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं ये एंकरेज करना चाहूँगा कि अगर हमारे अंदर वचन नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। मेरे अजीज़ों, अगर हमारे अंदर वचन नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वचन ही हमारा सामर्थ होता है, वचन ही हमको ताकत देता है और डे बाय डे हमको रिवाइज करता है। इसी वचन के द्वारा हम खुद को प्रिपेयर करते हैं स्पिरिचुअल वे में बढ़ने के लिए। इसी वचन क्या करता है ना, हमको रोटी की तरह एक खाना देता है, और इसी वचन को हमको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में बाइबल स्टडी नहीं है, हमारे जीवन में बाइबल रीडिंग नहीं है, हमारे जीवन में चेंजेस नहीं आ सकता। मेरे अजीजों, हम डेली अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम अगर खुद को क्वेश्चन करेंगे 2020 में हमारा क्या क्या हम नुकसान किए हैं। 2020 में हमको बहुत टाइम मिला था, बहुत समय मिला था कि प्रभु के साथ हम रिलेशनशिप में रहें, प्रभु के साथ हम संपर्क बनाएं। 2020 में बहुत सारे लोग ये सब चीज़ कर चुके हैं, लेकिन आज अगर हम अभी तक बाइबल रीडिंग नहीं किए, एक साल के अंदर एक बार भी हम बाइबल कंप्लीट नहीं किए पढ़ के, तो हम बिलीवर्स नहीं कहला सकते, हम यीशु मसीह के साथ ऐड नहीं हो सकते। क्योंकि प्रभु बोलता है, तुम अगर मुझे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञा को भी पालन करना पड़ेगा, जो कि जॉन चैप्टर 14 में लिखा गया है। उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, एक नया लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, तो प्रभु के साथ पहले हमको ऐड होना पड़ेगा, फिर हमारा न्यू क्रिएशन शुरू हो जाएगा। न्यू रीति से हमको प्रभु आशीष करेगा, न्यू रीति से प्रभु हमको आशीष करेगा, नया रीति से नया साल में हमको बढ़ाएगा और न्यू क्रिएशन करेगा, ताकि हमारे अंदर वही रोशनी चमकेगा और हमारे अंदर, हमारे मुंह से उसकी खुशबू महकेगा। और अगर हम इस चीज़ को समझ पाएंगे तो प्रभु हमको एक नया रीति से आगे बढ़ाएगा और सभी को आशीष करेगा। May God bless you all.